चलिए आज बात करते हैं नैल्को की। ये एक ऐसी सरकारी कंपनी है जिसने हाल ही में मार्केट में हलचल मचा दी। इसके स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी आई और आज हम यही समझेंगे कि आखिर इस तेजी के पीछे की वजह क्या है और हाँ, इस कंपनी की पूरी कहानी में इन्वेस्टर्स के लिए क्या सीख छिपी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर 10 नवंबर 2025 को हुआ क्या? एक ही दिन में 12% का उछाल। अब कोई कह सकता है कि इसका जवाब तो सिंपल है, कंपनी के आलीशान क्वार्टरली रिजल्ट्स। बिल्कुल सही, लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत है। असली मजा तो इन नंबर्स के पीछे की स्टोरी में है। तो चलिए सबसे पहले उस वजह को ही देखते हैं जिसने मार्केट में इतना शोर मचाया। तो ये देखिए, इनके Q2 रिजल्ट्स कमाल के हैं। नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सीधे 37% बढ़ गया। 37%! किसी भी मेटल कंपनी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब साफ है, कंपनी ना सिर्फ मार्केट की स्ट्रॉन्ग डिमांड का फायदा उठा रही है, बल्कि अपने खर्चों को भी बड़े स्मार्ट तरीके से कंट्रोल कर रही है। और रेवेन्यू में 7% की बढ़ोतरी, आज के मार्केट कंडीशंस में ये भी काफी सॉलिड परफॉर्मेंस है। और इतना ही नहीं, रिजल्ट्स तो अच्छे आए ही, उसके साथ मैनेजमेंट ने एक और सरप्राइज दे दिया। हर शेयर पर 4 रुपए का अंतरिम डिविडेंड। ये एक तरह से इन्वेस्टर्स के लिए गिफ्ट जैसा था, एक बोनस। इससे ना मार्केट को एक स्ट्रांग सिग्नल मिलता है कि कंपनी के पास कैश की कमी नहीं है और मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना जानता है। बस फिर क्या था, इन दोनों खबरों ने मिलकर स्टॉक को रॉकेट बना दिया। लेकिन NALCO की कहानी सिर्फ इन Q2 नंबर्स की नहीं है। अरे इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। इसकी शुरुआत हुई थी दशकों पहले, एक बहुत बड़े नेशनल मिशन के साथ। तो बात है 1981 की। उस वक्त नाल्को को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रीजन से बनाया गया था। सोचिए, उस दौर में हम एल्यूमिनियम जैसी ज़रूरी चीज़ के लिए ज़्यादातर दूसरे देशों पर डिपेंड करते थे, मतलब इंपोर्ट करते थे। सरकार ने सोचा, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक ऐसी कंपनी बनानी होगी जो देश की ज़रूरतों को पूरा करे और हमें एल्यूमिनियम में आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बना सके। इसका सफ़र भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। 1981 में शुरुआत हुई, फिर एक इम्पॉर्टेंट साल आया, 2011। इस साल कंपनी ने 2 बड़े काम किए, बोनस शेयर्स दिए और स्टॉक स्प्लिट भी किया। अब ये क्यों किया? इसका सिंपल सा मतलब था कि शेयर को और सस्ता बनाया जाए ताकि छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी इसमें आसानी से पैसा लगा सके। और इसका फायदा भी हुआ, कंपनी का शेयर होल्डर बेस काफी बड़ा हो गया। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, वो कहानी जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया, द 25x रिटर्न स्टोरी। तो सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा रिटर्न बना कैसे? इसके पीछे ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस का जादू है। पहले तो 2011 में आया 1 for 1 बोनस। इसका मतलब जितने शेयर्स किसी के पास थे उतने ही और मिल गए, डबल। फिर उसी साल हुआ स्टॉक स्प्लिट, जिसमें 10 रुपए की फेस वैल्यू 5 रुपए हो गई। इससे शेयर्स फिर से डबल हो गए और इन सबके ऊपर कंपनी लगातार डिविडेंड देती रही। बस यही है कंपाउंडिंग का असली मैजिक। चलिए इसका सिंपल सा कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए 90s में किसी ने सिर्फ 10 रुपए का एक शेयर खरीदा, ठीक है। अब 2011 में बोनस मिला तो एक शेयर बन गया 2। फिर हुआ स्टॉक स्प्लिट तो वो 2 शेयर बन गए 4 और आज इन 4 शेयर्स की वैल्यू है लगभग 260 रुपए। सोच कर देखिए, 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट आज 260 रुपए बन गया। यह है सीधा सीधा 25 गुना का प्राइस रिटर्न। माइंड ब्लोइंग है ना? और रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शेयर प्राइस की बात है। अगर हम वो 47 डिविडेंड भी जोड़ दें जो कंपनी ने इतने सालों में दिए हैं, तो टोटल वेल्थ क्रिएशन 30 गुना के आसपास पहुंच जाता है। यही ताकत है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की और एक ऐसी कंपनी की जिसे ढंग से मैनेज किया गया हो, भले ही वो सरकारी हो या प्राइवेट। तो इतना शानदार पास तो हमने देख लिया, लेकिन अब आगे क्या? चलिए अब नाल्को के फ्यूचर प्लान्स और उनसे जुड़े रिस्क्स पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, आगे का रास्ता नाल्को के लिए काफी क्लियर दिखता है। एक तरफ 30,000 करोड़ रुपए का मैसिव एक्सपेंशन प्लान है, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरी तरफ कंपनी ग्रीन एल्यूमिनियम पर फोकस कर रही है, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट मूव है क्योंकि पूरी दुनिया अब सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स मांग रही है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, रिस्क्स भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है कमोडिटी साइकिल। एल्यूमिनियम की ग्लोबल कीमत ऊपर नीचे होती है और इसका सीधा असर नाल्को के प्रॉफिट्स पर पड़ता है। और हां, बढ़ती हुई एनर्जी कॉस्ट्स भी इनके मार्जिन्स को आराम से खा सकती हैं। तो कुल मिलाकर नाल्को की कहानी क्या है? ये कहानी है एक सरकारी कंपनी की जो एक सपने से शुरू होकर आज मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी, एक टाइटन बन चुकी है।
याद है वो 1981 का सपना, देश को आत्मनिर्भर बनाने का? आज वो सपना 46,000 करोड़ रुपए की मार्केट रियलिटी है। जी हां, इतनी है नैल्को की मार्केट कैप। ये नंबर खुद बताता है कि नैल्को ने इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। तो इस पूरी कहानी का सार यही है, एक सरकारी प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई नैल्को ने एक लंबा सफर तय किया है। आज ये सिर्फ इंडिया की सेल्फ रिलायंस का सिंबल नहीं है, बल्कि ग्लोबल एल्यूमिनियम मार्केट में एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिरी सवाल, नाल्को का फ्यूचर कैसा होगा? एक तरफ है बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान्स और दूसरी तरफ है इंडस्ट्री के चैलेंजेस। इन सब के बीच ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इंडिया का ये मेटल टाइटन अगले दशक में क्या नया कमाल दिखाता है। क्या ये अगला 10x PSU बन सकता है? सोचने वाली बात है।